नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 22 जून साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस समय कुछ बड़ी अपडेट आई हैं जिनको आपको जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा और उसके बाद आपसे इजाजत लूंगा ताकि अगली वीडियो में आपको तमाम चीजें और डिटेल में बता सकूं। तो सबसे पहली अपडेट दोस्तों निकल के सामने आई है कि कतर के दोहा में एक ऑयल रिफाइनरी है जिसका नाम है बरजान ऑयल रिफाइनरी, और ये गैस प्लांट भी है और ये पूरे कतर की इकोनॉमी को चलाता है। ये पूरे कतर का सबसे बड़ा गैस प्लांट है। पूरे कतर की गैस की जो सप्लाई होती है उसका ज्यादातर हिस्सा इसी बरजान गैस प्लांट से आता है। और खबर निकल के सामने ये आई कि कल देर रात इस बरजान वाले गैस प्लांट पे अचानक से धमाका होता है, और जब धमाका होता है तो इस धमाके में कम से कम 14 से 15 लोगों की मौत होती है। 15 से 20 ऐसे हैं जो लापता हैं। इसके अलावा 50-60 लोग ऐसे हैं जो घायल हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि कतर, जहां पे गैस काफी सालों से, ऐसा नहीं कि कोई पहली मर्तबा वहां पे गैस का प्लांट लगाया गया है, आदमी सावधान नहीं था, लापरवाही हो गई। कतर जैसा देश जो पूरे गैस के गुब्बारे पे बैठा है, वो अपनी सिक्योरिटी में, अपने तमाम तरह के और टेक्निकलिटी में लाखों डॉलर खर्च करता है महीने के, कि वहाँ पे कोई हादसा ना हो, वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, वहाँ पे कभी आग ना लगे। लेकिन ऐसे मौके पे जब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है, जब ईरान और अमेरिका के बीच निगोशिएशन हो रहा है, ऐसे मौके पे जब कतर के दोहा में बरजान गैस प्लांट पे ब्लास्ट होता है, तो सवाल ये निकल के सामने आता है कि ये ब्लास्ट क्या हुआ है या फिर करवाया गया है। इसको लेके दोस्तों दो अलग अलग मत हैं। पहला मत यह है कि ईरान ने ही वहां पे कुछ खेला खेल दिया और खेला खेल के कतर को एक तगड़ा झटका दे दिया, क्योंकि कतर के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई साहब, कतर हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है और कतर ने ईरान के साथ जंग में हमारी काफ़ी मदद की थी। और दूसरा जो टर्मोलॉजी है जिसके बारे में ज़्यादातर चांसेस बनते हैं कि इजराइल और अमेरिका ये फॉल्स फ्लैग वाला गेम खेलने में बड़े एक्सपर्ट हैं। जैसे मान लीजिए मेरी किसी से लड़ाई है, मेरा किसी से मैटर है, लेकिन मैं उसको नहीं मारना चाहता, मैं उसको कुछ बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन आपसे भी मेरी लड़ाई है और आप उसके साइड हैं। ऐसे हाल में आप क्या करेंगे कि आप उसको धीरे से मार देंगे और पूरी दुनिया में ये दिखा देंगे कि ये मारने वाला काम मैंने किया। और इससे क्या होगा कि वो सामने वाला भी मेरे ऊपर भड़क जाएगा और आपका काम आसान हो जाएगा। तो कतर के गैस प्लांट पे जो ब्लास्ट हुआ है, कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट हैं इसके तार इजराइल और अमेरिका से भी जोड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई सटीक जानकारी निकल के सामने नहीं आई है कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे। खैर, अब दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर दोस्तों निकल के सामने आई है स्विट्जरलैंड के अंदर जो ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन बातचीत करने पहुंचे थे। इसी बातचीत में ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं कि उसको आप सुनेंगे तो आप ताजुब करेंगे। पहली बड़ी बात यह है कि बातचीत भले ही उतनी कामयाब नहीं रही, लेकिन ईरान के जो मेन मुद्दे थे उन मुद्दों को अमेरिका मानने पे मजबूर है। सबसे पहले ईरान ने कहा कि भाई हमारे ऑयल रिजर्व पे जितना भी प्रतिबंध लगाए वो प्रतिबंध हटाया जाए। अमेरिका ने कहा जो हुकुम। दूसरी बड़ी बात ईरान ने ये बोली कि हमारे जितने पैसे फ्रीज हैं वो पैसे हमको मिलने चाहिए। अमेरिका ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। तीसरी बड़ी बात यह है कि ऑल फ्रंट वार रुकना चाहिए। अब ये तीसरी शर्त दोस्तों जैसे ही ईरान ने रखी, इसी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़कता है और भड़कने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है, जो एक आतंकवादी संगठन है अमेरिका और इजराइल के हिसाब से, उस संगठन को ईरान फंड करता है और फंड करके उसको इतने हथियार देता है कि वो इजराइल को मार सके। तो ऐसे हाल में ईरान सबसे पहले उस फंड को रोके, उसके बाद हम इजराइल से बोलेंगे कि आप सीज फायर करो। अगर इजराइल का मन होगा तो इजराइल सीज फायर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब इसी पे थोड़ा सा ईरान नाराज है। अब दूसरी बात सुनिए, ईरान ने कहा कि स्टेट ऑफ हार्मोज हमारा है, उस पर हमारा कंट्रोल है, लेकिन अगर आप हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उसको खोलेंगे, लेकिन यूरेनियम के मामले में हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा हम सुनना चाहेंगे। गैस के लिए, एनर्जी के लिए, बिजली के लिए और एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए हम अपने यूरेनियम का एनरिचमेंट करेंगे। अब ये बात जैसे ही ईरान की तरफ से बोली गई, यानी ईरान के जो राष्ट्रपति हैं महमूद पेजेश्कियान, उन्होंने जब ये बात बोली तब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाते हुए कहा कि अगर यूरेनियम के मामले में तुम कोई भी कदम उठाते हो, ध्यान दीजिएगा इस गुलाबी सुअर को, अगर कोई भी कदम उठाते हो तो ऐसे हाल में तुम्हारे यूरेनियम के चक्कर में हम तुम्हारे देश को अपने कब्जे में ले लेंगे। ध्यान दीजिए, ये गुलाबी सुअर जो 41 दिन तक ईरान के हाथों पिटा है, अपना पिछवाड़ा सुझा के भागा है, वो गुलाबी सुअर अब धमकी दे रहा है कि हम तुम्हारे पूरे देश पे कब्जा कर लेंगे।
वो बात अलग की है कि ईरान की सभ्यता खत्म करने की बात भाई साहब कर रहे थे और अपने एयर बेसिस तबाह कर बैठे, मतलब पिछवाड़ा लाल हो गया। लेकिन अब फिर से धमकी का दौर आ गया है, फिर से इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे देश पे कब्जा कर लेंगे। और रही बात स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की, तो 60 दिन बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे हम कब्जा करेंगे और कब्जा करने के बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे टैक्स हम लगाएंगे। अब ये बात जब इन्होंने बोली तब ईरान के डेलीगेशंस ने वहां से वॉकआउट कर दिया और वॉकआउट करने के बाद बातचीत को बीच में ही छोड़ दिया और कहा कि लेबनान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले इजराइल कर रहा। इसके अलावा अब अमेरिका भी हमको धमकी दे रहा, तो हम बातचीत नहीं करेंगे, अपनी बेइज्जती नहीं करवाएंगे। ये बात ईरान द्वारा बोली गई। ईरान के जितने डेलीगेशंस वहां पे पहुंचे थे उन्होंने फौरन वॉकआउट कर दिया और इसी के जस्ट बाद IRGC की तरफ से बयान निकल के सामने आया कि बेटा ट्रंपू, हमको हल्के में मत लेना और अगर बहुत पिछवाड़े में बूता है तो हमला करके देख लो, तुमको हम बता देंगे कि कौन कितना ताकतवर है। तो यहां पे दोस्तों एक बार फिर से धमकियों का दौर शुरू हो गया है। ईरान ने अपनी बात रखी, अमेरिका के राष्ट्रपति वो सनकी आदमी उसने धमकी दी और इसी के बाद बातचीत एक बार फिर से फेल नजर आ रही। और इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि लेबनान और गाजा के ऊपर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और इस हमले के बारे में बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना जस्टिफिकेशन देते हुए कहा कि भले ही अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं है कि हम अपने आप को अमेरिका के हवाले छोड़ दें और अमेरिका की हर एक बात माने। हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है, मतलब हम एक स्वतंत्र राज्य हैं और जो भी मैटर हमारी सिक्योरिटी का होगा हर उस मैटर पे हम अपने बात को रखेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो लेबनान के ऊपर हमला करेंगे। ये कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का। यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो कतर में आग लग गई, बातों ही बातों में दोनों देशों के अंदर आग लग गई और जंग के आसार धीरे धीरे फिर से बन रहे हैं। अब जैसा भी होगा मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला हिफाजत करें।